नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। अपने इस खास शो संदीप का समीकरण में आज हम आपको उत्तर प्रदेश के जिले और उसके अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाराबंकी जिले और उसके अंदर आने वाले 6 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण के बारे में। बाराबंकी जिले को पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जिसे कई संतों और साधुओं की तपस्या स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस जिले के नामकरण की कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय प्रचलन यह है कि भगवान बारह के पुनर्जन्म की पावन भूमि है। इस जगह को बानहन्या के रूप में भी जाना जाता है, जो समय के साथ दूषित होकर बाराबंकी हो गया। जिला का मुख्यालय दरियाबाद में 1858 ईस्वी तक था, जिसके बाद 1859 में नवाबगंज में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो बाराबंकी का दूसरा लोकप्रिय नाम भी है। यह जिला चंद्रवंशी राजाओं के शासनकाल में बहुत लंबे समय तक रहा था। महाभारत युग के दौरान यह गौरव राज्य का हिस्सा था और भूमि के इस हिस्से को कुरुक्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। पांडव ने अपनी मां कुंती के साथ अपने राज्य निर्वासन का कुछ समय घाघरा नदी के तट पर व्यतीत किया था। बाराबंकी पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा का खासा प्रभाव रहा है। इस जनपद की स्थापना से लेकर यहाँ की राजनीति में वह लंबे समय तक जुड़े रहे। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बात करते हैं रामनगर विधानसभा सीट के बारे में। रामनगर विधानसभा सीट को वीआईपी सीट भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ मतदाताओं ने एक बार जीतने के बाद किसी भी विधायक को दोबारा भरोसा नहीं किया है। इस सीट पर किसी भी दिग्गज से दिग्गज नेता या किसी दल का एक छत्र राज नहीं रहा है। 2012 में सपा ने अरविंद सिंह गोप को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के अमरेश कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इस चुनाव में अरविंद गोप ने जीत दर्ज की। उन्हें 77,428 मत मिले, जबकि बसपा के अमरेश कुमार को 45,204 मत मिले। इस चुनाव में अरविंद सिंह ने बसपा प्रत्याशी को 32,224 मतों से हराया था और वह सपा सरकार में मंत्री भी बने। 2017 में रामनगर में कुल 39.87% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से शरद कुमार अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के अरविंद कुमार सिंह गोप को 22,727 वोटों के मार्जिन से हराया था। रामनगर के जातिगत समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 65,000, ब्राह्मण 50,000, रावत 44,000, वर्मा 40,000, यादव 33,000, गौतम 26,000, ठाकुर 23,000, अन्य दलित 15,000, अन्य स्वर्ण 10,000, अन्य 30,000। रामनगर सीट पर कुल मतदाता की संख्या 3,34,727 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,79,916 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,54,511 है। रामनगर की जनता के चुनावी मुद्दे की बात करें तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बंद पड़ी बुडवल चीनी मिल भी एक चुनावी मुद्दे के रूप में है। 2022 विधानसभा चुनाव में ज्ञानेश शुक्ला कांग्रेस से, शरद कुमार अवस्थी भाजपा से, फरीद महफूज किडवाई सपा से मैदान में है। बात करते हैं कुर्सी विधानसभा सीट के बारे में। कुर्सी विधानसभा इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी पहचान रखता है। यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर बड़ा पावर ग्रिड है, तो अमरून मीट फैक्ट्री भी है। कुर्मी और मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी यानी सपा का गढ़ माना जाता है। परिसीमन के बाद साल 2011 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर पहली बार 2012 में मतदान हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2017 के चुनाव में कुर्सी की चुनावी बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। 2017 में कुर्सी में कुल 41.26% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सकेंद्र प्रताप वर्मा ने समाजवादी पार्टी के फरीद महफूज किदवाई को 28,689 वोटों के मार्जिन से हराया था। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुर्सी विधानसभा सीट पर कुल 3,73,090 वोटर हैं, जिसमें 2,01,554 पुरुष हैं, जबकि 1,71,533 महिलाएं हैं। यहाँ जातीय समीकरण देखें तो
सबसे ज़्यादा तादाद ओबीसी और दलित बिरादरी के मतदाताओं की है। कुर्मी वोटरों की संख्या भी अधिक है और उसके बाद मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा है। ब्राह्मण और ठाकुर वोटर भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में साखेंद्र प्रताप वर्मा भाजपा से और राकेश वर्मा सपा से मैदान में है। अब बात करते हैं बाराबंकी विधानसभा सीट के बारे में। बाराबंकी जिले की ये सीट है, जिला मुख्यालय यानी सदर सीट है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जिला है। बाराबंकी जिले की पहचान महाभारत काल से प्रसिद्ध कुंतेश्वर महादेव मंदिर है, तो साथ ही ये जिला महाभारत कालीन परिजात वृक्ष के लिए भी पहचान रखता है। बाराबंकी सदर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो ये सीट साल 2012 के चुनाव में अस्तित्व में आई है। इस विधानसभा सीट से साल 2012 में समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह यादव जीते थे। सपा के धर्मराज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के संग्राम सिंह को 22,770 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2017 में बाराबंकी में कुल 40.54% वोट पड़े। 2017 में समाजवादी पार्टी से धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सिंह को 29,705 वोटों के मार्जिन से हराया था। बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की बाहुलता है। बाराबंकी विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में ब्राह्मण और राजपूत के साथ मुस्लिम मतदाता भी हैं, जो कि चुनाव परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रामकुमारी मौर्य भाजपा से और धर्मराज यादव सपा से मैदान में। बात करते हैं दरियाबाद विधानसभा सीट के बारे में। दरियाबाद विधानसभा सीट का दर्जा वीआईपी सीट का है। इस सीट पर राजघराने से जुड़े हुए हरहा स्टेट के राजा राजीव कुमार सिंह 6 बार विधायक निर्वाचित हुए। राजनीतिक नजरिए से देखें तो 1980 के बाद के चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस के कृष्ण मगन सिंह जीते थे। 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजा राजीव कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1989 में कांग्रेस से राजा राजीव कुमार सिंह फिर जीते। 1991 और 1993 में राधेश्याम वर्मा जीते तो राजा दोनों बार पराजित हुए। 1993 में समाजवादी पार्टी ने चुनाव में एंट्री ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा। फिर राजा राजीव कांग्रेस छोड़ 1996 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और 2 बार विजय हुए। 2007 में भाजपा छोड़ सपा में आ गए और यहां से भी विजय हुए। राजा की जीत का सिलसिला 2017 में जाकर रुका, जब मोदी लहर में युवा भाजपा प्रत्याशी सतीश शर्मा ने जीत हासिल की। 2017 में दरियाबाद में कुल 46.81% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद्र शर्मा ने समाजवादी पार्टी के राजीव कुमार सिंह को 50,686 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस विधानसभा सीट में ब्राह्मण, मुस्लिम और ठाकुर मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इसके चलते प्रमुख राजनीतिक दल इन मतदाताओं को चुनाव में अपनी तरफ लुभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,02,383 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,13,208 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,89,163 है। 2022 विधानसभा चुनाव में चित्रा वर्मा कांग्रेस से, सतीश चंद्र शर्मा भाजपा से और अरविंद सिंह गोप सपा से मैदान में है। अब बात करते हैं जैदपुर विधानसभा सीट के बारे में। जैदपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। इससे पहले यह क्षेत्र मसौली और सिद्धौड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ करता था। जैदपुर का सियासी इतिहास को अगर देखें तो 2012 में राम गोपाल जो कि सपा की टिकट पर विजय हुए। 2017 के चुनाव में उपेंद्र रावत जो कि भाजपा से विजय हुए थे। 2019 में उपचुनाव हुआ और उसमें जैदपुर में कुल 35.28% वोट पड़े। 2019 में समाजवादी पार्टी से गौरव रावत ने भारतीय जनता पार्टी के अमरीश को 4,165 वोटों के मार्जिन से हराया था। जैदपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,88,068 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,05,061 है, तो वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,82,991 है।
जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो यह सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ 25% आबादी मुस्लिम है, जबकि पासी और दलित मतदाताओं की आबादी भी 20% से ज़्यादा है। वहीं 15% पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में तनुज पुनिया कांग्रेस से, अमरीश रावत भाजपा से और गौरव रावत सपा से मैदान में है। बात करते हैं हैदरगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। हैदरगढ़ विधानसभा सीट को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा था। तो वहीं इस सीट से ही सपा के दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बसपा के बड़े नेता आर.के. चौधरी भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं नए परिसीमन में 2012 में यह सीट सुरक्षित हो गई। इस विधानसभा सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी और 3 बार सपा को जीत का स्वाद चखने को मिला है। 2007 में अरविंद सिंह गोप इस सीट से दोबारा विधायक चुने गए, लेकिन 2012 में यह सीट परिसीमन के बाद सुरक्षित हो गई। इसके चलते अरविंद सिंह गोप को अपनी सीट बदलनी पड़ी। हैदरगढ़ विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस सीट से 1977 में निर्दलीय उम्मीदवार सुंदरलाल, 1980 में कांग्रेस के श्यामलाल वाजपेयी विधानसभा पहुंचे, 1985 में कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ, 1989 में बीजेपी के सुंदरलाल, 1991 में कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ फिर से, 1993 में बीजेपी के सुंदरलाल दीक्षित, 1996 में कांग्रेस के सुरेंद्रनाथ अवस्थी विधायक चुने गए। हैदरगढ़ विधानसभा सीट से 1996 में विधायक निर्वाचित हुए सुरेंद्रनाथ अवस्थी ने साल 2000 में राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट उनके लिए खाली कर दी थी। सुरेंद्रनाथ अवस्थी के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट से उपचुनाव में मुख्यमंत्री रहते राजनाथ सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। हैदरगढ़ सीट से 2002 में भी राजनाथ सिंह विधायक बने। 2017 में हैदरगढ़ में कुल 45.52% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से बैजनाथ रावत ने समाजवादी पार्टी के राम मगन को 33,520 वोटों के मार्जिन से हराया था। हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट की गिनती उन सीटों में की जाती है जहां अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बाहुल्यता है। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी मतदाता भी हैदरगढ़ विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में दलित और मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में निर्मला चौधरी कांग्रेस से हैं, दिनेश रावत भाजपा से हैं और राम मगन रावत सपा से मैदान में हैं। इसी तरह की स्पेशल रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।